गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजेश सबलानिया साइंस क्लासेस कैडियल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने हम टॉपिक लेके आए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ये एनसीईआरटी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें पिछले वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र, और आज अपन इस वीडियो में पढ़ रहे हैं मादा जनन तंत्र। कौन सा होगा? मादा जनन तंत्र। ये मादा जनन तंत्र होता है तो इसके अंदर आपको मैं वही बातें है, जैसे इनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, तो याद रखना 2 पार्ट के अंदर, 2 पार्ट्स यानी 2 भागों के अंदर बांटा गया है, 2 भागों में। अब 2 भागों के अंदर पहला तो आ जाता है जिसको हम कहेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिनको हमें क्या कहेंगे? प्राथमिक जनन अंग। तो याद रखना प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में यहाँ या प्राथमिक जनन अंग के रूप में यहाँ पर कौन होगा? ओवेरी, अंडाशय जिसको अपन कहेंगे ओवेरी। तो ओवेरी क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा फीमेल का। सेकंड नंबर पे इसका पार्ट आ जाता है जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम एक्सेसरी के नाम से भी जानेंगे, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिए बाकी ओवेरी या इस अंडाशय के अलावा जो सेकेंडरी या एक्सेसरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके अंदर बाकी इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स होता है वो सारे इसी के अंदर आते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक या सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग। तो देखिए इसमें सबसे पहले सहायक जनन अंगों के अंदर कौन आएगा? एक तो आ जाएगा ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम फैलोपियन नलिका भी, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहलाएगा? फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी के नाम से इसको जानेंगे। दूसरे नंबर पे फिर ओविडक्ट के बाद में आ जाता है यूट्रस। क्या कहलाएगा? यूट्रस। यूट्रस को क्या कहेंगे? इसको हमें गर्भाशय के नाम से भी जानते हैं, और यूट्रस को हमें वॉम्ब या बच्चेदानी के नाम से भी जानेंगे। इसका वॉम्ब भी कहलाता है, वॉम्ब यानी बच्चादानी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद फिर आ जाता है सर्विक्स। सर्विक्स, सर्विक्स को हम क्या कहेंगे? तो सर्विक्स में आ जाएगा गर्भाशय, गर्भाशयी गिरवा कहलाती है, गर्भाशयी गिरवा। उसके पश्चात फिर आ जाता है वेजिना, तो हमें योनि के नाम से जानेंगे, वेजिना। उसके बाद फिर आ जाता है वल्वा। क्या कहलाएगा? वल्वा, बग कहलाता है। और इसके साथ इसके कुछ ऑर्गन्स जो आते हैं उन ऑर्गन्स के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो ऑर्गन्स के अंदर कौन से आएंगे इसके बाद में, वाक्य बाद में यहां पर आप लिख सकते हो स्तन ग्रंथि, या जिसको हम क्या कहेंगे? ब्रेस्ट ग्लैंड। क्या कहलाएगा? ब्रेस्ट ग्लैंड होगी। और एक इसके अंदर आ जाती है जिसको अपन कहेंगे बार्थोलिन। क्या कहलाएगा? बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्लैंड। तो देखिए सहायक या जनन जो होता है ना द्वितीय प्रकार के, इनके अंदर ये आ जाते हैं। ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स, वेजिना, वल्वा, ब्रेस्ट ग्लैंड हो गई, और बार्थोलिन। उसके बाद में यहीं पर आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है कि जैसे मेजर जो पार्ट होते हैं वो 2 होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ इसके अलावा अपन यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बता सकते हैं कि जैसे एक्सेसरी, एक्से ग्लैंड, तो एक्सेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां जो होती है या सहायक जनन ग्रंथि, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इसको आप कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो सहायक जनन ग्रंथियों के अंदर यहां आप इसका आंसर लिख सकते हो। जैसे कौन हो जाएगा? यहां एक तो आपको क्या बता दिया, जैसे ब्रेस्ट ग्लैंड हो गई जिसको हमें मेम्ब्री ग्लैंड भी कहेंगे। क्या कहलाएगा? मेम्ब्री ग्लैंड। और दूसरे नंबर पे फिर आ जाता है इसके अंदर बार्थोलिन, बार्थोलिन।
लीन। तो देखिए ये दो ऑर्गन जो होता है इनको हम एक्सेसरी ग्लैंड के नाम से जानेंगे। उसके बाद एक अगला जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है उसके लिए आप क्या कहोगे, एक्सटर्ना जेनिटेलिया। एक्सटर्ना जेनिटेलिया। एक्सटर्ना जेनिटेलिया का मतलब है बाह्य जननेंद्रिय। तो आप याद रखना फीमेल के अंदर जो एक्सटर्ना जेनिटेलिया होता है उनको हम कंबाइंड रूप से यहां पर क्या कहेंगे, एक तो आ जाएगा वल्वा एंड सेकेंड नंबर पे आ जाता है ब्रेस्ट। तो ये दो ऑर्गन होंगे वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के नाम से इनको जाना जाता है। तो देखिए एक बार यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाले को अपन प्राथमिक जनन अंग भी कहते हैं और इसका केवल एक ही ऑर्गन है जो ओवेरी होता है जिसको अपन अंडाशय कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आ गया द्वितीय क्या, सहायक जनन अंग होता है जिसके अंदर ओविडक्ट। ओविडक्ट को ह्यूमन बॉडी यानी जो मैमल्स होता है उन मैमल्स के अंदर जो ह्यूमन बॉडी है उस ह्यूमन बॉडी के अंदर ओविडक्ट को अपन फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं जिसको अंडवाहिनी कहेंगे। उसके बाद यूट्रस आ गया, गर्भाशय कहलाता है और इसी यूट्रस गर्भाशय को हम बॉम्ब के नाम से जानते हैं, बच्चादानी के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात सर्विक्स या गर्भाशय गिरवा कहलाती है। वेजिना आ गया, वल्वा हो गया और एक उसके बाद में फिर देखिए सहायक जनन ग्रंथि के रूप में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ सहायक जनन ग्रंथि के रूप में एक तो ब्रेस्ट ग्लैंड हो गई जिसको हम मेमरी ग्लैंड भी कहेंगे। उसके अलावा एक बार्टोलिन ग्लैंड हो गई तो ये भी एक सहायक जनन ग्रंथि के रूप में होगी। फिर पूछ लिया जाता है कि फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन होता है, तो यहाँ दो ऑर्गन को आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया बता सकते हैं। तो एक तो हो गया इसमें वल्वा और एक क्या जाता है ब्रेस्ट। ये दोनों ऑर्गन एक्सटर्नल जेनिटेलिया के नाम से जाना जाता है। अब ये तो था इनके जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स को हमें ऐसे डिवाइड करते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ओवेरी जो होती है उस ओवेरी को अपन मेजर ऑर्गन के नाम से जानते हैं और ये जो ओवेरी होती है ये एक फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के नाम से अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ओवेरी के बारे में बता सकते हो। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ अब देखिए आगे अपन यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या करेंगे, जो डायग्राम होता है इसके अंदर यहाँ आपको मैं दो डायग्राम बता रहा हूँ। एक डायग्राम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो क्या होगा कि अपना जो पेल्विस रीजन होता है जो श्रोणी पार्ट होता है वहां से इसको शो करने वाला एक डायग्राम होगा, इसका एक सेक्शन भी होगा। और एक नॉर्मली जो डायग्राम होता है उसको आपसे अगर पूछा जाता है तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर एक पेल्विस पेल्विस व्यू सेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका अगर आप डायग्राम बनाते हो तो इसके अंदर आपको क्या शो करना है, पेल्विस व्यू का मतलब हो गया श्रोणी क्षेत्र का जो डायग्राम होता है, श्रोणी क्षेत्र का काट होता है। अब इसके अंदर आपको देखिए एकदम सिंपल वे में मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं। इसके अंदर आपको बनाना है, इसके अंदर इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है। इसके अंदर एकदम आपको सिंपल वे के अंदर डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। आप लोग मेरे साथ साथ इस डायग्राम को आप बनाते रहिए और जैसे जहां आपको दिक्कत आए आप मेरे को बता सकते हैं। और इतना सिंपल डायग्राम बनाया जा रहा है आप आराम से इसको सीख सकते हैं। देखिए आप मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं इसको बना रहा हूं वैसे आप बनाते रहिए। इस तरीके से जो डायग्राम आपको यहाँ बताया जाएगा उसको आप अच्छे से उसको बना सकते हो। आप इसको लेबल भी करना है। लेबल आप इसको इस तरीके से कीजिए कि आपका जो एक्सप्लेन जो होता है वो बिल्कुल सिंपल बन जाए।
देखिए आपका ये डायग्राम धीरे धीरे पूरा कंप्लीट होता जा रहा है, इसको आप बना सकते हैं। देखिए पेल्विस रीजन का डायग्राम जो है वो आपके सामने यहाँ पर ये बन गया है। अब इसको आपको लेबल करना है, जैसे ये स्ट्रक्चर जो होती है इसको अपन क्या कहेंगे, ओवेरी। और ये इसका क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, फैलोपियन ट्यूब। ये इसका यूट्रस होता है, यूट्रस। और ये इसके अंदर फैट बॉडी होती है, फैट बॉडी। और ये इसका यूरिटर्स होती है, यूरिटर्स। और ये इसका यूरिनरी ब्लैडर कहलाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। यह प्यूबिस बॉन कहलाती हैं, प्यूबिस बॉन। इसको वेजाइना के नाम से जानेंगे। और ये सर्विक्स कहलाती है, सर्विक्स। देखिए सर्विक्स यहां मैंने नोट किया है, ये रेक्टम होगा। और ये एनस होता है, एनस। इसके साथ ही देखिए फिर अब इसके अंदर लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर वाला जो पार्ट होगा उसको लेबिया माइनोरा कहा जाता है। और इसके अंदर यहाँ जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको हमें क्या कहेंगे, यहाँ पर क्लाइटोरिस। क्या कहलाएगा, क्लाइटोरिस के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइमेन। तो देखिए इसका लेबल मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ आप इसके अंदर लेबल को देख करके इसका डायग्राम बना सकते हो। अब मैं एक डायग्राम यहाँ, तब तक आप इस तरह से आप डायग्राम बना लो। इधर मैं दूसरा जो डायग्राम बना रहा हूँ वो नॉर्मल यदि आपसे पूछा जाता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर लेबल करना है, केवल आपको नॉर्मली पूछा जाता है, तो आप इसके अंदर ये बना सकते हैं। हाँ, यानी कुछ स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ इसके अंदर इस तरीके से इसमें शो कर सकते हैं। देखिए लेवल डायग्राम हो गया पूरा। अब इसको और कंप्लीट करके और इसका पूरा लेवल अपन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ इस डायग्राम के अंदर जैसे आप देख रहे हो, ये तो क्या कहलाएगा, ओविडक्ट कहलाती है, ओविडक्ट। और इस ओविडक्ट के पास में ये फुला हुआ स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद ये इसका कंजस्ट पार्ट होता है, फुले हुए पार्ट को हम एम्पुला कहते हैं। क्या कहलाएगा, एम्पुला। इसको हमें इस्थमस के नाम से जानेंगे। और ये इसका क्या हो गया, यूटेरस से या गर्भाशय गुहा कहेंगे, गर्भाशय गुहा। ये इसके लेयर होगी, आउटर को अपन पेरीमेट्रियम कहेंगे, पेरीमेट्रियम। बीच वाले को हम मायोमेट्रियम कहेंगे। और अंदर वाली लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहेंगे, एंडोमेट्रियम कहलाता है। और ये इसके ओवेरी हो गई, वेजाइना होती है,
यूरिथ्रल मिट्टस कह दो या यूरिथ्रले, और कह दो यूरिनरी ब्लैडर कहलाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। और ये यहां पर हाइमेन हो गया, और ये इसका सर्विक्स कहलाती है, सर्विक्स। और यहां अब देखिए दोनों डायग्राम के अंदर आपको अच्छे से दिख रहे हैं। एक बार इसके डायग्राम का आप बना लो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। यहां सारे जो लेबल किए गए हैं, हर एक ऑर्गन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। हाँ, अब देखिए डायग्राम आपने बनाया होगा। अब देखो सबसे पहले हम पेल्विस व्यू सेक्शन को शो करते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सप्लेन किया जा रहा है इस डायग्राम के अंदर आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस डायग्राम को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ओवेरी जो होती है इसका मेजर ऑर्गन माना जाता है। तो आपको एक बार एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के रूप में ओवेरी के बारे में बता दें। ओवेरी जो होती है वो ऑलमंड शेप के अंदर पाई जाती है। इसकी शेप कैसी होती है? ऑलमंड शेप होती है। किसकी? ओवेरी की, यानी बादाम की आकृति की स्ट्रक्चर होती है। और फीमेल बॉडी के अंदर दो होता है, एक पेयर ओवेरी पाई जाती है जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाती है। साथ ही जो यूट्रस होता है यूट्रस के साथ में अटैच होती है। ओवेरी जो होती है वो जैसे फीमेल का जो बोर्न होता है या फीमेल का जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसी समय जैसे सेक्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, सेक्स की जानकारी होती है एम्ब्रियो के अंदर, उसी समय जब ओवेरी बनेगी, उस ओवेरी के अंदर, उस अंडाशय के अंदर कुछ फॉलिकल सेल या उगोनियल सेल्स वहां पाई जाती हैं, जिनके नंबर आप कह सकते हो एक ओवेरी के अंदर 60 से 80 हजार, यानी 60 टू 80 हजार, यानी थाउजेंड्स के रूप में 60 से 80 हजार इन्हें फॉलिकल या ओगोनियल सेल्स के रूप में यहाँ पाई जाती हैं। जो जैसे जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, इन्हीं की सेल में से एक जो सेल होती है पर मंथ के अकॉर्डिंग एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर डेवलप होकर के फॉलिकल बनाती है, और उसी के अंदर एक सेल डेवलप हो जाती है। तो ये दो हो गए। बादाम की आकृति क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाता है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जब इसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, तो ओव्यूलेशन प्रोसेस होगी, जहां से ओवम यहां से रिलीज हो जाता है, और वो रिलीज होकर के यहाँ ओविडक्ट के अंदर वो गिर जाता है। अब देखिए इसकी ओविडक्ट जो होती है, तो याद रखना इसकी ओविडक्ट जो होती है वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। देखो लॉन्ग टाइप की है कि कोइल्डेड स्ट्रक्चर पाई जाती है, लंबी होती है और कोइल्डेड होती है, कुंडलित अवस्था के अंदर ये पाई जाती है। अंदर इसके क्या होगा? एक म्यूसिन पाया जाता है, म्यूसिन लिक्विड होता है, जिसके अंदर ये ओवम जो होगा वो जैसे ओवम यहाँ से रिलीज होकर के यहाँ आ जाता है, और वो इसके अंदर फ्लो करता हुआ और यूट्रस तक पहुंच जाता है। तो अब देखिए इस फैलोपियन ट्यूब के दो पार्ट होते हैं। जैसे एक तो पार्ट हो गया जो ओवेरी साइड में होता है, और ओवेरी साइड के अंदर जो पार्ट होता है, इसमें एक बार आप यहाँ देखिए, इसे ओवेरी का जो एंटीरियर पार्ट होता है, उस एंटीरियर पार्ट पर इस प्रकार के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और ये कप शेप में पाया जाता है। ये कप शेप जो स्ट्रक्चर होती है, इसको हम इनफंडीबुलम के नाम से, इनफंडीबुलम के नाम से जानेंगे। क्या कहलाएगा? इनफंडीबुलम। और इसका ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर हो गया, उसके ऊपर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पर इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम फिम्बरी कहते हैं। क्या कहलाएगा? फिम्बरी के नाम से या झालर के नाम से इनको जाना जाता है। फिंगर लाइक अंगुलीनुमा उभार होते हैं। यहाँ पर फिर एक सूक्ष्म पोर छिद्र होता है, उस छिद्र को हम ओस्टियम कहते हैं। तो देखिए इस ओविडक्ट का जो एंड पार्ट इस ओवेरी साइड में पाया जाता है, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बता दी। अगर आपसे कप लाइक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर को आप इनफंडीबुलम यानी क्या कहलाएगा? कीपक के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहलाएगा? कीपक, इनफंडीबुलम। फिर इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिम्बरिया झालर कहलाती हैं। उसके बाद यहाँ जो छिद्र होता है उसको ऑस्टियम कहते हैं। तो देखिए जैसे ही ओवेरी के द्वारा ओवम रिलीज होता है, वो ओवम इसके अंदर जाता है, और ये फिम्बरी इसको आगे की ओर धकेल देता है। तो ये इसका एंटीरियर पार्ट हो गया। और पोस्टीरियर जो पार्ट होता है इसका ओविडक्ट का, वो पीछे की ओर जाकर के और क्या बनाता है? यूट्रस को फॉर्म करता है। मतलब गर्भाशय का निर्माण जो होगा, यूट्रस का फॉर्मेशन होता है, वो ओविडक्ट के थ्रू होता है। तो यहाँ ओविडक्ट एक पेयर के रूप में दो होती हैं, इस यूट्रस के दोनों साइड में होती हैं। एब्डोमिनल कैविटी क्या है?
नीचे लोअर पार्ट के अंदर ये पाया जाता है और दोनों मिलकर के यूट्रस को फॉर्म कर देती हैं। अब उसके बाद में आ जाता है यूट्रस क्या है। तो देखिए इसे ओविडक्ट को एक बार इधर भी मैं आपको बता दूं, जैसे यहां बताया गया ये एक ओविडक्ट हो गई। इसका इंटीरियर पार्ट जो ओवेरी साइड में होता है, जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया है, उसका दूसरा पार्ट होता है जो क्या फॉर्म करेगा, यूट्रस को। यूट्रस को फॉर्म करने से पहले इस ओविडक्ट का ये फुला हुआ पार्ट होता है जिसको हम एम्पुला कहते हैं, और एम्पुला के पास के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर को अपन स्तमस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, स्तमस में ह्यूमन बॉडी के अंदर फीमेल जो पार्ट होता है उस फीमेल के अंदर या तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि वे फर्टिलाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, तो आप इसके अंदर कहोगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और यदि आपसे पूछा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर कौन सा स्थान होगा, कौन सा पार्ट होगा जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो आप कह सकते हो एम्पुला और स्तमस के बीच का पार्ट होगा। और क्लियरली बताना चाहो तो आप स्तमस से कह सकते हो। अब उसके बाद ये जो यूट्रस आ रहा है, तो देखिए मैंने कहा ना दोनों साइड से ये ओविडक्ट मिलकर के एक ही बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम यूट्रस कहेंगे। और इस यूट्रस की जो शेप होती है वो कैसी होती है, याद रखना, पियर शेप। कैसी होगी, पियर शेप होती है, नाशपाती के आकार की ये यूट्रस पाई जाती है। यूट्रस से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और एक सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में, यानी यहां पर क्या किया जाएगा कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, प्लेसेंटेशन होता है, वो यहाँ इसकी दीवार के साथ, वॉल के साथ में होता है, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, इसकी वॉल ज्यादा ठीक होती है। इसकी वॉल को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। आउटसाइड की ओर पाया जाता है जो पूरी यूट्रस को कवर करता है, पेरीमेट्रियम के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर की लेयर जो बीच में होती है मायोमेट्रियम कहलाती है, और सबसे अंदर की ओर पाई जाने वाली लेयर को हमें एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ये तीनों लेयर मिलकर के इसकी एक थिक लेयर प्रोड्यूस करती है। एंडोमेट्रियम जो होती है वो अंदर से फर्स्ट लेयर कहलाती है, और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसका सबसे बड़ा रोल यहाँ पर होता है। क्योंकि यहाँ क्या होगा कि जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो जो होगा, जाइगोट होगा, एम्ब्रियो बनने वाली स्ट्रक्चर होगी, वो आकर के यहाँ इसके साथ अटैच हो जाता है, जिसको हमें प्लेसेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो गया अटैचमेंट वाली, और उसके बाद इसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो ये सारा का सारा जो रोल होता है वो एंडोमेट्रियम का होता है। तो ये तीनों मिलकर के यहाँ क्या बना रही है, लेयर बनाती है, थिक वॉल बना लेती है, पियर शेप्ड होती है, और इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको यूटेरियन कैविटी यानी गर्भाशय गुहा के नाम से जानते हैं। इसी के अंदर क्या होगा कि जैसे कोपुलेशन प्रोसेस होती है तो मेल बॉडी के द्वारा इसके अंदर इस तरीके से स्पर्म को यहाँ रिलीज किया जाता है, और इस वेजिना से स्पर्म जो होता है वो इस सर्विक्स वाले पार्ट से 1 बाय 1 होते हुए यूट्रस कैविटी में चले जाते हैं, और वो फिर दोनों साइड में जाकर के, और इस टाइम पे अगर ओवम होता है तो उसको फर्टिलाइज कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर इसके कई कार्य होते हैं। जैसे इसे यूट्रस के कार्यों के अंदर सबसे पहला तो आप ये बताओगे कि यहीं से फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम के ऊपर एक टेम्परेरी लेयर होता है जिसको हम स्ट्रेटम फंक्शनलिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये जो लेयर होती है उसी के ऊपर सबसे बड़ा रोल मैंने अभी बताया आपको, और स्ट्रेटम फंक्शनलिस एक टेम्परेरी म्यूकस लेयर होती है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर क्या होगा, शेड ऑफ हो जाता है, जिससे यहाँ ब्लीडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए आप, इसके पश्चात इसका जो ऑर्गन होगा सर्विक्स, जैसे ये सर्विक्स कहलाएगा, सर्विक्स यानी गर्भाशय गिरवा आप कह सकते हो। इसे यूट्रस का पीछे वाला जो पार्ट होता है वो कंजेस्ट हो जाता है, कोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसे पोर लाइक स्ट्रक्चर को अपन सर्विक्स के नाम से जानते हैं, जो कि वेजिना और यूट्रस के बीच में स्थित होती है। उसके बाद में आपको बता दें कि पीछे की ओर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगी, ये वहां पर हो गया, इसके अंदर ये ट्यूबुलर होगा, अंदर से रफ सरफेस होती है, म्यूकस पाया जाता है, इसके कारण रफ सरफेस होगी, और यहाँ इसको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को वेजिना कहते हैं। और ये कोपुलेशन का मेन पाथवे होता है। कोपुलेशन के टाइप पे मेल बॉडी का जो पेनिस होता है वो इसमें एंटर करके और स्पर्म को रिलीज कर देते हैं, यानी सीमेन को रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद में आएगा कि ये जो वेजिना होती है वो लास्ट के अंदर एक पोर के द्वारा बाहर ओपनिंग के द्वारा, जिसको अपन क्या कहेंगे, वेजिनल ओपनिंग के नाम से उसको जान सकते हो। वेजिना ओपनिंग के द्वारा यहाँ से ये कहाँ होती है, बाहर आउटसाइड की ओर ओपन हो जाती। यहाँ प्रारंभ के अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसका नाम हाइमेन होता है। यह हाइमोन एक मेम्ब्रेन होगी, पतली थिन मेम्ब्रेन होगी,
और ये मेम्ब्रेन तब तक होती है जब तक कि इसके ऊपर किसी बाह्य एक्सटर्नल कोई फोर्स वगैरह नहीं लग जाता, तब तक ये सेफ होता है, अदरवाइज ये ब्रेक डाउन हो जाती है। इस हाइमेन के ब्रेक डाउन होने के मतलब योनि आच्छाद कहलाती है, इसको अपन क्या कहेंगे, योनि आच्छाद। तो इसके टूटने के कई रीजन होते हैं। तो जैसे देखिए सबसे पहला आप कह सकते हो फीमेल के द्वारा साइकिलिंग की जाती है, साइकिल चलाते समय हो जाएगा, योगा एक्सरसाइज करते समय हो जाता है, पॉपुलेशन के टाइम पे हो जाता है, और यहाँ पर और क्या होगा कि जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो उस समय भी यहाँ ये ब्रेकडाउन हो सकती है। अपन एक्सना जेनिटेलिया के नाम से भी जानेंगे, और एक्सना जेनिटेलिया के नाम से यहाँ जो ऑर्गन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक बार इसको यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए इसके अंदर एक्सना जो जेनिटेलिया के रूप में आएगा तो वो ऑर्गन होता है वल्वा, क्या कहलाएगा, वल्वा। इस वल्वा को हम भग भी कहते हैं, वल्वा या भग कहलाता है। तो देखिए इस वल्वा या भग को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम लेबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं, यानी बृहद बगोस्ट के नाम से इसको जानते हैं। तो देखिए बृहद बगोस्ट का मतलब क्या होगा कि यहाँ फीमेल बॉडी के अंदर जो दोनों जो थाई होती है उनके मध्य एब्डोमिनल कैविटी के नीचे पाई जाने वाली जैसे इस प्रकार के स्ट्रक्चर होती है, ये जो फूला हुआ पार्ट होता है जिसमें फैट बॉडीज पाई जाते हैं, और फैट बॉडीज के कारण इनकी जो शेप होती है लिप्स के समान ये फूली हुई स्ट्रक्चर होती है, और इस पार्ट को हम लेबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं। और जहां पर लेबिया मेजोरा का कंजक्शन होता है, दोनों आपस में अटैच होते हैं, वहां पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हमें क्लाइटोरिस के नाम से जानते हैं। इसको आप भग शेप भी कह सकते हो, क्या कहलाएगा, भग शेप या भग सीसन कहलाता है। तो देखिए ये जो ऑर्गन होता है ना क्लाइटोरिस, ये फीमेल का जो ऑर्गन है वो मेल बॉडी के ऑर्गन जो पेनिस होता है उस पेनिस के सिमिलर होता है, समान होता है। ये पेनिस के समान फीमेल बॉडी को एक्साइटेड करने का कार्य करता है। जब भी पॉपुलेशन प्रोसेस होती है, इंटरकोर्स होता है, संभोग की जो क्रिया होती है, उस समय ये फीमेल को क्या करती है, एक्साइटेड कंडीशन में लाने का कार्य करती है, इसलिए इसको पेनिस के सिमिलर ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आ गया लेबिया माइनोरा। आपको पता है जैसे लेबिया जो मेजोरा होता है, वृहद बगोस्ट होते हैं, उसके अंदर की ओर पाई जाने वाली जो छोटे लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, लेबिया माइनोरा। ये जो स्ट्रक्चर बता रखे ये लेबिया माइनोरा कहलाती है। और इनके बीच में एक दरार यानी एक सिल्ट होती है, स्प्लिट बोलते हैं कि दरारनुमा स्ट्रक्चर होती है। उस दरारनुमा स्ट्रक्चर के अंदर देखिए दो यहाँ पोर ओपन होते हैं। एक तो वेजिना जो होती है वो यहाँ ओपन होती है, जिसको अपन वेजिनल ओपनिंग भी कह सकते हैं, या मेल बॉडी की तरह इसको अपन यूरिथ्रल पोर या मीटस भी कह सकते हैं, ये योनि छिद्र कहलाता है। उसके बाद इसके ऊपर की ओर एक पोर होता है जो कि यूरिथ्रा या यूरिथ्रल इसको पोर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको तो वेजिनल पोर कह देंगे या वेजिनल ओपनिंग कहेंगे, और ये इसके ऊपर की ओर एक यूरिथ्रल मीटस या पोर कहलाता है। तो दो प्रकार के छिद्र यहाँ पर इस लेबिया माइनोरा के अंदर जो दरारनुमा स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर ये ओपन हो जाता है। और तीसरी स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस बता रही है। तो लेबिया मेजोरा, माइनोरा और क्लाइटोरिस ये तीनों मिलकर के और भग बनाते हैं जिसको वल्वा कहते हैं, और ये एक्सना जेनिटेलिया ऑर्गन के नाम से जानी जाती हैं। तो देखिए अब इसके अंदर यहाँ इसके पास में कि जो एक्सेसरी ग्लैंड्स के रूप में पाई जाती है, तो इस वेजिना के दोनों साइड के अंदर जो बोथ साइड ऑफ द वेजिनल होगी वहां पर क्या पाई जाती है, बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। इसको हम क्या कहेंगे, बार्थोलिन कहते हैं। ये बार्थोलिन ग्लैंड होती है, बार्थोलिन। और ये जो ग्लैंड होती है वो क्या काम करती है, कॉपुलेशन की प्रोसेस को सिंपल बनाती है। जिस समय इंटरकोर्स कॉपुलेशन होता है उस समय यहाँ से एक लिक्विड फॉर्म, यहाँ से प्लाज्मा लाइक या लिक्विड यहाँ से सिक्रेट होता है, जो इस वेजिना को म्यूसिन जैसा बना देता है, म्यूसिलेजिनस बनाएगा, चिकना बना देता है, जो कि इंटरकोर्स या कॉपुलेशन को सिंपल बना देता है। इसके बाद देखिए ये पीछे की ओर रेक्टम आ गया, रेक्टम एनस के द्वारा बाहर के ओर ओपन होता है। और फीमेल बॉडी का ये जो पेल्विस रीजन होता है, तो इसके हिप जो होते हैं अधिक क्या होंगे, फूले भी होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके फीमेल बॉडी में फैट जमा रहती है। इसके साथ ही आगे देखिए इसका एंटेरियर जो पार्ट होता है, उस एंटेरियर पार्ट के अंदर यहाँ प्यूबिस से क्या कहलाती है, प्यूबिस
बोन के नाम से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसके कारण फीमेल का ये जो पार्ट होता है वो आगे की ओर इमर्ज होता है, जो कॉपुलेशन प्रोसेस को सिंपल करता है। इस प्रकार देखिए दोनों डायग्राम के माध्यम से आपको मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। अब इसका एक ऑर्गन जो कि एक्सना जेनिटेलिया है उसके बारे में और बता दें, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या डायग्राम इसको बना लो आप। हाँ, अब देखिए इसके आगे वाला जो ऑर्गन होगा जिसको हम क्या कहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सना जेनिटेलिया के नाम से इसको जाना जाता है। और एक्सना जेनिटेलिया जो पार्ट होगा उसके अंदर एक तो वल्वा आ जाता है और एक कौन आएगा, यहाँ इसके अंदर ब्रेस्ट ग्लैंड जो होती हैं वो आती हैं। तो दो प्रकार के ऑर्गन फीमेल के अंदर एक्सना जेनिटेलिया के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ देखिए एक्सना जेनिटेलिया, और जिसको अपन एक्सटरी मतलब एक्सनल या एक्सेसरी ग्लैंड भी कहते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जिसके बारे में मैंने आपको एक तो बता दिया कौन सी होती है, बार्टोलिन ग्लैंड होगी। सेकंड जो ग्लैंड होती है जिसको अपन क्या कहेंगे यहाँ, ब्रेस्ट या मेम्ब्री ग्लैंड के नाम से जानेंगे, मेम्ब्री ग्लैंड, स्तन ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी होगी, और इसको हमें क्या कहेंगे, यह एक बाह्य जननांग भी होता है, बाह्य जननांग। तो फीमेल के अंदर बाह्य जननांग दो होते हैं, जिसमें एक तो भग आ गया, दूसरा ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड आ जाती है। अब ये जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर एक पेयर, एक जोड़ी, एक मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। जो फीमेल बॉडी का जो थोरेसिक पार्ट होता है, उस थोरेसिक पार्ट यानी वक्ष भाग होगा, उस थोरेसिक पार्ट के कौन सा पार्ट होगा, थोरेसिक पार्ट, और थोरेसिक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वक्षीय भाग कहेंगे। इस वक्षीय भाग की जो अदर सतह होती है, उस अदर सतह के ऊपर वेंट्रल सरफेस के ऊपर स्किन के द्वारा बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर स्किन जो होती है एक उभार के रूप में बाहर आउटसाइड की ओर उभर जाती है, और उभरी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हमें ब्रेस्ट या मेम्ब्री ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये दो होती हैं यानी वन पेयर के रूप में होती है, और ये ग्लैंड से होती है जो प्रारंभ से होती है, लेकिन जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस समय इनका डेवलपमेंट हो जाता है, इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, और इनका साइज इंक्रीज होता है वो फैट बॉडीज के ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ हार्मोन्स के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ देखिए जो मेम्ब्री ग्लैंड होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर यानी मेम्ब्री ग्लैंड की संरचना, स्ट्रक्चर। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर को आप सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर होगी, आप भी साथ साथ बनाते रहिए इसको। ये इसके अंदर यहाँ स्किन के इनर साइड जो होती है वहां पर यहाँ क्या पाई जाती है, फैट बॉडीज होती है। इसके साथ इसके अंदर फिर ये देखो बड़े साइज के अंदर यहाँ जो गोल गोल राउंड के जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये आप इनको कह सकते हो, क्या कहलाएंगी, ये मेम्ब्री लॉब्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर होगी, और इसमें अनेक छोटे छोटे चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर को हम एल्वियोलस के नाम से जानेंगे, क्या कहलाएगा, एल्वियोलस। तो देखिए ये ब्रेस्ट कलर हो गई, यहाँ इसका ये जो पार्ट होता है वो डार्क कलर का होगा। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम। अब मैं इसको लेबल कर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर होती है, इसको हमें निपल कहेंगे, ये इसका एरियोला कहलाएगा, एरियोला। और ये इसका एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस। और अंदर क्या डर्मिस होता है, साथ ही फैट बॉडी कहलाती है, फैट बॉडी। और अंदर की ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, लॉब्स के अंदर चैम्बर होते हैं, बड़े बड़े जो चैम्बर होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, मेमोरी लॉब, क्या कहलाएंगे,
मेमोरी लोब कहलाते हैं। मेमोरी लोब के अंदर ये छोटे छोटे जो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, मेमोरी एल्वियोलस, एल्वियोलस कहलाते हैं। और इन मेमोरी एल्वियोलस के द्वारा फिर छोटे इन चैम्बर के द्वारा अनेक डक्ट जैसी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है, और ये प्रोड्यूस होने के पश्चात इनकी इन डक्ट को हम क्या कहेंगे, मेमोरी डक्ट कहलाती हैं। मतलब स्तन नलिका के नाम से इसको आप जान सकते हो, स्तन नलिका। और ये मेमोरी एल्वियोलस या कोष्ठक कहलाता है, और ये पाली कहलाती है, स्तन पाली, स्तन पाली, और ये स्तन कोष्ठक कहलाते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ ये सारी मेमोरी जो डक्ट होती है वो आपस में मिलकर के आगे जाकर के क्या बनाती हैं, लैक्टिफेरस से ट्यूबुल्स या डक्ट बना देती है। और उसके बाद यहाँ इसे आगे की ओर बाहर की ओर निकली जो स्ट्रक्चर होती है इसको अपन निप्पल के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये लेवल मैंने कर दिया है। अब इसकी स्ट्रक्चर को एक बार आप अच्छे से सुन लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि जो ब्रेस्ट होता है वो कहाँ होगा, थोरेसिक पार्ट के अंदर पाया जाता है। स्किन के द्वारा ये डेरिवेटिव, स्किन को बना होता है, ये डेरिवेटिव पार्ट होता है। और ये स्किन जो होता है वो बाहर की ओर उभर करके कि उभार लाइक स्ट्रक्चर एक बना देती है, जिसको अपन ब्रेस्ट कहते हैं। ब्रेस्ट के ऊपर की ओर जो एपिडर्मिस होती है, जो त्वचा के दो भाग होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। जो एपिडर्मिस होता है जो बाहर की ओर पाया जाता है वो थिन लेयर के रूप में होगा। इसके अंदर की ओर होता है उसको डर्मिस कहते हैं, यानी चर्म कहेंगे। और चर्म जो होता है वो मोटी लेयर के रूप में होगा। इसका इनर पार्ट होता है, वहां पर फैट बॉडीज पाई जाती हैं। इन्हीं फैट बॉडीज के द्वारा यहाँ इसका साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर फिर जो टिश्यूज होते हैं, मसल्स होते हैं, वो अनेक चैम्बर के अंदर बड़े बड़े पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। और ये डिवाइड जो पार्ट्स होते हैं उनको अपन मेमोरी लोब के नाम से जानते हैं, स्तन पाली कहलाते। फिर प्रत्येक पाली के अंदर भी छोटे छोटे चैम्बर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको हम स्तन कोष्ठक या मेमोरी एल्वियोलस के नाम से जाना जाता है। और ये जो चैम्बर होता है इनकी संख्या 15 से 20 होती है। जो पालियां होती है कितनी होगी, 15 से 20 लॉब्स ये होते हैं। उसके बाद मेमोरी एल्वियोलस के द्वारा अनेक डक्ट रिलीज होती हैं, इनको हम स्तन नलिकाएं के नाम से हम मेमोरी डक्ट कहलाती हैं। और ये मेमोरी डक्ट होती है वो लास्ट में जाकर के आपस में सारी मिल जाती हैं और टिप पार्ट के ऊपर जाकर के ओपन होती है। इन नलिकाओं को हम लैक्टिफेरस से डक्ट कहते हैं, यानी दुग्ध नलिकाओं के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे ही डिलीवरी या प्रसव जो प्रक्रिया होती है उस बच्चे के जन्म के बाद इन मेमोरी डक्ट लोब्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो एक्टिव होकर के और मिल्क का सिक्रेशन करती है, और वो मिल्क को लेकर के यहाँ से एक्सक्रेट कर देती है। ये लैक्टिफेरस डक्ट होती है वो टिप पार्ट के ऊपर यानी निप्पल के ऊपर पोर के द्वारा बाहर की ओर ओपन हो जाता है। यहाँ पर इन पोर के नंबर यहाँ पर कितने होंगे, 20 से 25 जो पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा जो मिल्क होता है वो सिक्रेट होगा। इसके साथ ही आउटसाइड की ओर इमेज स्ट्रक्चर होती है उसको अपन निप्पल के नाम से जानेंगे। और इस निप्पल के चारों ओर का जो एरिया होता है वो डार्क कलर के रूप में होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्रेस्ट एरियोला के नाम से आप जान सकते हो। और ये जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो इसका कलर जो होता है वो और ज्यादा डार्क हो जाता है। इस प्रकार फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो डेवलप होती है, और जो फोइटस या बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने वाली है कि स्ट्रक्चर मानी जाती है जो फीमेल के अंदर ज्यादा डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार देखिए आपको मैंने यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो पेल्विस रीजन था उसको, और एक नॉर्मली एक फ्रंट सामने से दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर होगा, दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। और इसके एक्सटर्नल जेनिटालिया के रूप में यहाँ वल्वा या भग होता उसको और ब्रेस्ट ग्लैंड को एक्सप्लेन कर दिया गया है। और इसके आगे अपन अगले वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे यहाँ पर एक तो एलएस ऑफ ओवेरी होगा, और साथ ही गैमेटोजेनेसिस के लिए आगे जो वीडियो होंगे वो देखे जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से देखना, आपके समझ में आया होगा। और आपके ये वीडियो ज्यादा समझ में आया हो, अच्छे समझ में आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस KDL को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।